हर नौजवान भारत भूषण होगा। देखिएगा हर महीने एक भारत भूषण निकलेगा अपने इंडिया से। ये मैं पूरे लाइव के माध्यम बता के जा रहा हूं। लेकिन मेरा इतना कहना है, क्रांतिकारी विचार होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। भूषण जी ने, उनका इरादा बहुत नेक था, वो थक गए बोलते बोलते इन भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के खिलाफ। जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस बात को सुनवाने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था, ना कि किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। मंदिर बनाऊंगा, बुलबुल मिश्रा जी मूर्ति लगाएंगे और उनके द्वारा जलाई गई ज्वाला को बहुत बृहद स्तर पे बंदे ने गरीबों के लिए अपनी जान दे दी। तो हमारे गरीबों का भी फर्ज बनता है कि भारत तिवारी की आवाज को रुकनी नहीं चाहिए जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। और जो बिगिनिया में जहां उनकी जान गई है उन लोगों। आदर नमस्कार मित्रों, अभी हम बिहार के भोजपुर जिले में हैं, बिलौटी गांव में। यहाँ 17 तारीख को भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इनकाउंटर है, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ जो लोगों का कहना है कि इनकाउंटर नहीं, हत्या है। आज अयोध्या से चलकर अयोध्या के समाज सेवी राजन पांडे जी आए हैं यहाँ, इनकी माता से मिले। क्या बातचीत इनकी हुई, आइए हम इनसे जानते क्या बात हुई उनकी माता जी से। पहले आप लोग बहुत धन्यवाद, और यहाँ की जनता को जो एक सच्चे सपूत, उसको भारत माता का सच्चा सपूत, भरत तिवारी नाम था, वैसे भारत माता का सच्चा सपूत था, जो गरीबों के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको एक साजिश के तहत मार दिया गया। उनकी माता जी ने कहा, भैया हमारे बेटे को न्याय चाहिए और उनके द्वारा जलाई गई ज्वाला बंद नहीं होनी चाहिए, वो अनवरत चलनी चाहिए। और ये मैं वचन दे के आया हूं कि ये शुरू तो यहाँ से हुआ है, लेकिन अब ये ज्वाला अयोध्या की धरती से जलती रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये तब तक नहीं रुक सकती जब तक राजन पांडे को भी भरत तिवारी की तरह नहीं हटा दिया जाएगा, तब तक कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैं कहता हूं उसको 100% पूरा करता हूं। अभी वहां गया था जहां भरत तिवारी को गोली मारी गई, वहां पे आप लोगों के बीच कह के जा रहा हूं, मंदिर बनाऊंगा, बुलबुल मिश्रा जी मूर्ति लगाएंगे और उनके द्वारा जलाई गई ज्वाला को बहुत बृहद स्तर पे हम लोग चलाएंगे। और गरीबों के द्वारा, जो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाज को बुलंद करूंगा। और आप लोग जानते हैं, मैं अयोध्या की धरती से आया हूं, समाज सेवी हूं, आपको कुछ बताना नहीं है। उनको प्रशासन से मरवाया गया, मुझे अपराधियों से मरवाया गया था। मुझे 11 गोली लगी मेरे शरीर में। देखिए आप लोग, ये देख रहे हैं, हार्ट पे गोलियां हैं, ये देख रही है, हार्ट पे गोली लगी हुई है, हार्ट पे 11 गोली मेरे इसी इतने शरीर में 11 गोली लगी हुई है। केवल इतने भर के लिए मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, इन नेताओं के खिलाफ सच्चाई की आवाज बुलंद करता हूं और जो कहता हूं उसको पूरा करता हूं। यही हमारा बेटा है, जिला पंचायत सदस्य है, जो पत्नी हमारी जिला पंचायत सदस्य थी। मैंने जितना वादा किया था 100% पूरा किया है। आप लोग मेरी आईडी राजन पांडे, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सब दिख जाएगा। समाज सेवी होने के नाते मैं इतनी दूर चल के आया हूं कि इस बंदे ने गरीबों के लिए अपनी जान दे दी। तो हमारे गरीबों का भी फर्ज बनता है कि भारत तिवारी की आवाज को रुकनी नहीं चाहिए जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। और जो बिगिनिया में जहां उनकी जान गई है, उन लोगों को सही जगह विस्थापित नहीं कर दिया जाता है, उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। और इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जो उन्होंने आवाज को बुलंद किया है, वो आवाज रुकनी नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आवाज जारी रहनी चाहिए, हर हाल में जारी रहनी चाहिए। ये हमारे अभिषेक भाई हैं, ये हमारे राजू पांडे जी हैं। आप लोग, क्या लगता है कि जो भीड़ जो है दिख रही है आज, ये भीड़ से क्या जो उनकी मांगे थी, जिसके लिए उनकी हत्या हो गई, उनको जान गंवाना पड़ गया, क्या ये भीड़ आने से वो मांगे पूरी हो जाएंगी? 100% पूरी होगी। आप लोग जितने लोग हैं, हर नौजवान भारत भूषण होगा। देखिएगा हर महीने एक भारत भूषण निकलेगा अपने इंडिया से। ये मैं पूरे लाइव के माध्यम बता के जा रहा हूं। लेकिन मेरा इतना कहना है, क्रांतिकारी विचार होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। हमारे भारत भूषण जी ने, उनका इरादा बहुत नेक था, वो थक गए बोलते बोलते इन भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के खिलाफ। जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस बात को सुनवाने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था, ना कि किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। उस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा रहा है, मानसिक रोगी घोषित किया जा रहा है। वो मानसिक रोगी नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये लोग थे। ये भारत माता को आजाद कराने के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। और भरत तिवारी एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए नेताओं द्वारा जो वादा किया जाता पूरा नहीं किया जाता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो आवाज उठाई है वो बंद नहीं होनी चाहिए। वो हर नौजवान हमारा भरत तिवारी होना चाहिए और हर व्यक्ति भरत तिवारी बनकर के आगे आना चाहिए। उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े दे दीजिए। इस दुनिया में आए हैं, कुछ करके जाइए। भरत तिवारी चले गए, लेकिन उन्होंने इतिहास कायम कर दिया है। वो इतिहास या तो 47 में जली थी या फिर 2026 में जली है।
इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग एकदम भरत तिवारी बन के काम करिए और मैं वचन देके जा रहा हूँ, अयोध्या की धरती से आया हूँ और जो मैं कहता हूँ उसको 100% पूरा करता हूँ। राजन पांडे नाम है मेरा। भरत तिवारी द्वारा जलाई गई ज्वाला को बुझने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, दे दूंगा, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, जो एक बेहद ईमानदार हैं, अगर ईमानदारी वाकई में है तो भरत तिवारी को न्याय दीजिए, हर हाल में न्याय दीजिए। अगर यही, क्योंकि भरत तिवारी बोलते थे हमारे 2 आइडियल हैं, योगी जी और मोदी जी, यही दोनों मेरी बात को पूरी कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। इन दोनों से मांग करना चाहता हूं कि भरत तिवारी के सपने को पूरा करिए, उनको शहीद का दर्जा दीजिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम मौजूद थे जो है भरत तिवारी का वो सामने जो है घर है, यहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।